तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की दीप की कुंडली भेजी है और इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है यहाँ पे वृश्चिक लगन की। और ये कुंडली मैंने यहाँ पे बना रखी है और आपने इनके कुछ सवाल भी लिख के भेजे हैं कि कौन सा काम काज करना चाहिए हमें। आपने लिख रखा है, समझ नहीं आ रही कि इसको सीए कराएं, एमपीए कराएं, विदेश के योग है या नहीं, या सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, कुंडली कैसी है, कौन से उपाय करे, दान करे, ये जानना आपने। और अभी आपने कुछ दिन पहले एक कुंडली बनाई थी, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। मैं यहाँ पे देखो जी 12 ग्रह दोबारा लिख रखे हैं, एक और रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये पहला ग्रह है और पहले ग्रह से इस लड़के का हम शरीर जानेंगे कैसा होगा, स्वभाव जानेंगे, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीज़ों के बारे में पहले ग्रह से जाना जाएगा। दूसरे ग्रह से धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पाँचवा ग्रह बच्चों का, पढ़ाई। छठा ग्रह इसके शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखे जाएंगे, खर्चे कहाँ पे करेगा ये। अब इसकी देखो जी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे जो बिल्कुल अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जो रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर लड़के के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी इसके ऊपर देखो जी, नोट कर लो, आज भी सभी ग्रहों का असर जो है आज भी है। बस इसके ऊपर ज़्यादा असर जो है वो शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, इसका ज़्यादा असर है। 21 में चली है, अभी चलिए देखो जी, पिछले 4-5 साल हुए हैं, काफ़ी लंबी दशा है, 41 में ख़त्म होगी। तो इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अभी जो लड़के के ऊपर असर है वो शुक्र का है। और दूसरा असर थोड़ा सा इसके ऊपर सूर्य का भी, जिसकी है अंतर्दशा। ये 12 महीना 24 से चली है, पिछले 2-3 महीने हुए हैं, और ये 12 महीना 25 में ख़त्म होगी। लेकिन बड़ा असर शुक्र का है, और मैं फिर बोलूँगा असर सभी ग्रहों का, बस ज़्यादा असर इसके ऊपर शुक्र का है। तो पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ कि शुक्र लड़के का अच्छा है कुंडली में या बुरा है। और यहाँ पे देखो जी, ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं, आपको शायद मैंने पहले बताया होगा। ये ग्रहों का अपना कुंडली में घर होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं, दोस्त के घर में हैं या उच्च के हैं, ये 3 कंडीशनों में बहुत अच्छे फल देते हैं। अपना घर उच्च का है या मित्र राशि है या और भी अच्छे घर में बैठे वहाँ भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये ग्रह किसी छठे, 8वें, 12वें घर में हो, अच्छे फल नहीं देते। यहाँ पे कुछ वैसे कंडीशनें होती हैं। ये नीच का ग्रह सबसे ज़्यादा खराब फल देता है। इसका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या दुश्मन के घर में बैठे, वहाँ पे भी देखना पड़ता है कि वो दुश्मन ज़्यादा है या कम है, कौन से घर में है। अब इसका शुक्र देखो जी बैठा है 8वें घर में। एक तो ये 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से काफ़ी ख़राब चीज़ें हैं, जैसे आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी चीज़ें देखते हैं। लेकिन शुक्र बैठे तो 8वें घर में, खराब घर में है। घर तो खराब है, लेकिन 8वें घर में जो 3 लिख रखा है ये है बुध का घर। और शुक्र जो है बुध को अपना मानता है दोस्त, अपने दोस्त के घर में आया है एक, और साथ में बुध इसका बैठा है। और बुध भी यहाँ, ये बुध का अपना ही घर है। यहाँ पे देखो जी 8वां घर तो खराब घर है, लेकिन मैंने बोला था कुछ कंडीशन होती है। अभी यहाँ पे वो कंडीशन क्या बनी है कि 8वें घर में जो 3 लिखा है मालक बुध, और बुध इसी घर में बैठा है। इसकी वजह से बुध यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। सरल नामक विपरीत राजयोग यहाँ पे बना है। अब जो शुक्र है, अब यहाँ पे देखो जी शुक्र बैठे तो 8वें घर में है, लेकिन ये बुध का घर है, दोस्त का घर है। ये एक अच्छी बात है यहाँ पे, मतलब बुध फिर भी चलो दोस्त के घर में है, साथ में बुध इसके बैठा है, दोस्त है। और ये जब एक साथ बैठते हैं कि योग भी बनता है, योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। और इनके ऊपर एक अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। अगर इनके ऊपर पापी ग्रह की दृष्टि होती दिक्कतें बढ़ती। तो है तो खराब घर, लेकिन मैंने भी क्या बोला, दोस्त का घर, दोस्त के साथ बैठा है शुक्र, गुरु से पीड़ित है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि है। अब शुक्र सवाल कि अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। शुक्र फिर भी देखो जी रले मिले फल देगा, बुरे फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा। अब शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो शुक्र का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर है लड़के की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वां घर डेली की इनकम का भी है और सांझ के कामों का भी है। और 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो पत्नी के बारे में जानने के लिए शुक्र को देखा जाएगा। और वैसे भी देखो जी जो शुक्र होता है ये पत्नी का कारक भी होता है, विवाह का कारक होता है, 7वें घर का कारक है, और इस लड़के के 7वें घर का मालक भी बना है। तो इसकी अगर मतलब विवाह पत्नी के बारे में जानना है, हमें शुक्र को देखना है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है, क्योंकि घर तो खराब है जहाँ बैठा है। और यहाँ पे एक और बुरी बात है, वो बुरी बात ये है कि शुक्र जो है वो बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा।
चलो यहाँ पे फिर भी काम चल जाता, चलो मित्र की राशि। लेकिन राहु के जो नक्षत्र में बैठ चुका है इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें जरूर देगा। क्या दिक्कतें देगा? क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, तो शुक्र इस लड़के को पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, ये पक्का कन्फर्म है। और ये दिक्कतें पत्नी वाली क्या आएंगी? क्योंकि 8 में अगर बीमारी का भी है, शुक्र इस लड़के की पत्नी जो है उसको बीमार करेगा जरूर। पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी कराएगा, ये लड़ाई झगड़े होते रहेंगे पत्नी के साथ, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी इसको। मतलब पत्नी वाली दिक्कतें जरूर आएंगी, पत्नी बीमार हो रही है या पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऐसी कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं पत्नी वाली। इसके अलावा साथ में अगर डेली की इनकम है, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें आना, साझेदारी के काम में नुकसान होना। और शुक्र 8 में अगर में बैठ के थोड़ा सा 8 मिनट को एक्टिवेट करेगा, इसको बीमार भी कर देगा शुक्र लड़के को। कोई छोटी मोटी बीमारी, शुक्र का जो रोग है इसको हो सकता है। शुक्र के जो रोग होते हैं जैसे कि कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर या और भी शुक्र के काफ़ी रोग हैं, उनसे जुड़ा रोग इस लड़के को कोई हो सकता है। अभी जो मैंने रोग बोले मैं नहीं बोलूँगा कि वही रोग होंगे, मतलब शुक्र का कोई रोग इसको हो सकता है, कुछ चांस हैं। क्योंकि जब तक शुक्र की दशा है तो हेल्थ संबंधी शुक्र दिक्कत एक सूद जरूर देगा। क्योंकि शुक्र इस 12वें घर का भी स्वामी 12वें घर में जो साथ लेगा तुला राशि माल शुक्र, खर्च 12वें अगर खर्च का खर्चे भी बढ़ाएगा। लेकिन शुक्र ये 8 में अगर विदेश का भी होता है, देखो जी विदेश के घर कुंडली में 12वें घर होता है विदेश सेटलमेंट का, 9वें घर से लंबी यात्रा, 8वें घर से समुद्री यात्रा देखी जाती है। जब भी ऐसा योग बनता है 7वें घर का मालिक 8वें घर में होता है, 7वां घर होता है दिल्ली की इनकम। तो इनकी जो इनकम होती है वो घर से दूर जाके भी होती है, चाहे वो विदेश में है चाहे अपने ही देश में कहीं दूर जाके। तो शुक्र ही दिखा रहा है अगर घर से लड़का दूर जाता है वहाँ पे इसको इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे देखो जी और भी चीज़ें दृष्टि पड़ रही दूसरे घर के ऊपर। यहाँ पे शत्रु राशि है, धन संबंधी भी चिंता थोड़ी सी देगा लाइफ में। और ये मार्केश भी है कुंडली में, जो मार्केश होते हैं ग्रह ये प्रबल मार्केश है, लग्नेश मंगल का शत्रु है, तो मार्केश का भी अपना थोड़ा सा असर देगा। मार्केश का मतलब होता है लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें देगा, चिंता देगा। लेकिन अच्छे बल भी कहीं देगा, अच्छे बल जैसे कि उम्र लंबी कर देगा, 8 में अगर बैठा, 8 में अगर आयु का है। और लेकिन यहाँ पे देखो जी मेन इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई शुक्र के आप उपाय करो, पाठ पूजा करो, ताकि ये दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए, कोई बुरा फल ना मिले। और एक प्रैक्टिकल होता है मेन, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ अच्छा बुरा जो भी है, प्रैक्टिकल ये लड़का कर ले कि जब से शुक्र की दशा आई है इसके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई जब से शुक्र की दशा आई पिछले 4 साल से हेल्थ ख़राब हो रही है या और भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, हो सकता है बुरे फल ज़्यादा दे रहा हो, लेकिन बाकी उपाय ज़रूर कर ले। अब इसके जो उपाय हैं वो क्या हैं, तो शुक्र के सभी जो उपाय हैं वो मैं लिख देता हूँ। पहला उपाय है लड़का शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे। कवच इसको बीमारियों से बचाएगा, कोई गुप्त रोग नहीं होगा, जो और भी कोई रोग नहीं लगेगा। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करे, इसके कई फ़ायदे हैं। तो ये दोनों पाठ जहाँ तो पढ़ने हैं या सुनने हैं, कब मैं तो बोलूँगा सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ा करे, अच्छी बात है, या सुना करे। तीसरा है शुक्र का दान किया करे, खासकर शुक्रवार को। चौथा उपाय शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना शुरू कर दे, या घर पे ही माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, चाहे वो श्री सूक्त का पाठ है या सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ ले। इसके अलावा पाँचवा उपाय है शुक्रवार का व्रत रखे, व्रत की कथा जो है वो सुना करे, आरती करे। काफ़ी कई उपाय हैं यहाँ पे देखो जी। व्रत में अभी अगर रख सकता है अभी रख ले, चाहे बाद में शुरू कर देगा, 1-2 साल के बाद व्रत रखना शुरू कर दे, हो सकता अभी ये रख पाए, बाद में इसको बोल देना रखने के लिए। लेकिन ये जो पहले उपाय है ये तो अभी इससे शुरू करा ही देना। कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे या सुना करे, दान शुक्रवार को, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, व्रत कथा आरती, और शुक्र के जो मंत्र हैं 16,000 है वो एक बार पूरे कर लेगा। ये भी अगर अभी कर सकता है कर ले, चाहे बाद में 1-2 महीने के बाद चाहे कर ले। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र है ये कर ले। खासकर शुक्र का जो सबसे बुरा फल है वो पत्नी वाले मामले में इसको मिलेगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें आती हैं। अब देखो जी इसके ऊपर सूर्य की चल रही है अंतरिक्षा, अब इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। पहले इसके देखो जी जैसे मैंने बोला था कुछ ग्रह, और ऐसा नहीं कि शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, इसको बड़े लेवल पे ख़राब मत मानना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था मान लो 2 ग्रह खराब है, मान लो इसका मैंने शुक्र भी बोल दिया खराब है और राहु भी खराब है। अब देखो लेकिन शुक्र थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन राहु जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब एक डिपेंड करता है कि ग्रह ज़्यादा ख़राब है या कम ख़राब है। अब राहु जो है ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जब इसकी राहु की दशा चलेगी वो समय दिक्कतें बढ़ेंगी। अब यहाँ पे राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अब इसकी बड़ी दशा शुक्र की है, ये बीच में छोटी दशा सूर्य की है, चंद्रमा की चलेगी, चंद्रमा अच्छा है, मंगल वो भी अच्छा है। लेकिन जो राहु की दशा इसकी आएगी ये 20-10-28
28 में चलेगी, 10वां महीना 28 में ख़त्म होगी, 31 में। इस समय दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की दशा में। और राहु आज भी बुरे फल दे रहा है, बस दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे, छोटी दशा में। अब राहु की अगर बात करूँ, राहु देखो जी बैठा है लड़के का है 5वें घर में। आपको भी दिख रहा होगा कि 5वें घर में लड़के का राहु बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। किसी पंडित को बोल दो, वो भी बोल देगा राहु 5वें घर में बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चलित कुंडली में इसको अगर देखूँ मैं, चलित कुंडली में राहु बड़ा हिस्सा दे रहा है। राहु का बड़ा हिस्सा है, 90-95% हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। तो राहु भाई 5वें घर के फल नहीं देगा चौथे घर के फल देगा। और चौथे घर में ऐसा नहीं कि ये कुंभ राशि में चला जाएगा, रहेगा मीन राशि में। गुरु की राशि है, शत्रु राशि। तो चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन का घर। अगर इस लड़के की माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें देखनी है, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए तो चौथे घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में क्योंकि राहु आ रहा है तो राहु को भी देखना पड़ेगा। राहु चौथे घर को करेगा खराब। राहु देखो जी चौथा, 8वां, 12वां, इन घरों में ज़्यादा अच्छे फल नहीं देता। वैसे भी राहु जहाँ बैठता है दिक्कतें उस घर को लेकर जरूर आती हैं, क्योंकि दानव ग्रह है। अब चौथा ग्रह है लड़के की माता का घर, तो राहु लड़के की माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर राहु की दशा में जो अभी मैंने आपको बोली है, या बड़ी दशा में। अब माता को लेकर दिक्कतें आने का मतलब है जहाँ तो माता बीमार कर देगा, बीमार तो जरूर करेगा। माता को बीमार करना, या माता से मनमुटाव होना, या माता को कोई कष्ट होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। चौथा अगर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें आना। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आना। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना। और चौथा ग्रह इसकी जन्मभूमि का, राहु इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी अपनी लड़के को, और जन्मभूमि से ये दूर जाएगा। दूर का मतलब है चाहे किसी दूसरी कंट्री में चला जाए या अपने ही देश में कहीं दूर चला जाए। जैसे आपने लिख रखा है गुड़गांव लिख रखा है, तो गुड़गांव से दूर जाएगा। हो सकता है राहु की दशा में ही चला जाए गुड़गांव से दूर, मतलब विदेश भी जा सकता है। और फ़ायदा भी होता है, जितना ये जन्मभूमि से दूर जाएगा तो जन्मभूमि से दूर जाके इसको वैसे मकान वन का सुख मिल भी जाएगा अगर ये गुड़गांव से दूर जाता है। और राहु चौथे घर से 10वें घर को देखेगा। राहु की दशा में कामकाज में दिक्कतें आएंगी, मान हानि होना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, बाहर खर्चे बढ़ जाना, 8 में स्ट्रगल बढ़ा देगा। तो इसका भाई राहु के सवाल की, क्योंकि राहु का आज भी असर है, आज इतना है, थोड़ा सा है, दशा में असर बढ़ जाएगा। तो अभी भी इसको मैं 1-2 उपाय बोल देता हूँ कर ले, लेकिन दशा में जो उपाय हैं वो ज़्यादा करने हैं। उस समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, स्रोत का पाठ पढ़ना है, उस समय अभी नहीं। अभी फ़िलहाल राहु का दान कर दिया करे, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान किया करे, चाहे रोजाना कर दे या शनिवार को कर दे या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे। दूसरा उपाय है राहु के जो देवता हैं शिव जी, उनकी पूजा उपासना किया करे। तो की राहु की बात। अब देखो जी इसके बढ़ते हैं हम, क्योंकि मैंने बोला था चौथे घर में जो 11 है, माल शनि को भी देखना है कि शनि कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। और शनि यहाँ पे बैठा है इसका इस 9वें घर में। और शनि के साथ देखो जी यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा, 3 ग्रह बैठे हैं। तीनों की बात करते हैं तो तीनों कहाँ बैठे हैं, 9वें घर में। 9वां घर समझो किसका है, 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा कि भाई लड़का कितना भाग्यशाली होगा, भाग्य साथ देखा या नहीं। 9वां घर लड़के के धर्म का भी है, लड़का धार्मिक होगा या नहीं, परोपकारी होगा या नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, विदेश यात्रा, लंबी यात्रा। फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 9वें घर में लिखा है नंबर 4 कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ बैठा है इसी घर में। तो पहले चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि ये 9वें घर में अपने ही घर में बैठा है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये इस पूरी कुंडली में योग कारक है, लग्नेश मंगल का मित्र भी है, और भाग्य से अपने घर में बैठा है। योग भी बना है यहाँ पे, यामिनी नाथ योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग है। तो चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, 9वां घर भाग्य का है लड़का। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि लड़का भाग्यशाली होगा, चंद्रमा इसको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य इसका साथ देगा। माता का कारक है, माता के द्वारा भी भाग्य साथ देता है, और भी चंद्रमा की दशा में भाग्य जरा साथ देगा। अब देखो जी और भी अच्छे फल देगा चंद्रमा, जिन चीज़ों का कारक होता है, मन का कारक, मन के लिए अच्छा है। अब चंद्रमा के साथ जो शनि, सूर्य, इनकी भी बात करनी पड़ेगी। अब शनि जो है, शनि की अगर बात करें तो शनि भी बैठा है 9वें घर में, और किसका ग्रह है, चंद्रमा का ग्रह है। शनि जो है चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, तो शनि यहाँ पे भाई दुश्मन के घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में। और शनि इस कुंडली में अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, साथ में यहाँ पे सूर्य भी बैठा है। यहाँ पे देखो जी एक बात नोट कर लो, जब भी शनि और सूर्य 9वें घर में या 10वें घर में बैठते हैं, इसे कहते हैं कि कुंडली में बना है पितृदोष बना हुआ है।
शनि सूर्य जब 9वें 10वें घर में होते हैं पित्तर दोष बनता है। और साथ में चंद्रमा भी बना है। एक होता है पित्तर दोष, पिता, ये पिता की वजह से बनता है पित्तर दोष। साथ में चंद्रमा बैठा है, ये माता की वजह से भी पित्तर दोष बना है, माता पिता की वजह से ये पित्तर दोष इसके बना है। दो दोष बने हैं। ये विष दोष भी थोड़ा सा बनता है। तो ये पित्तर दोष की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, ये पित्तर दोष की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आती है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और भी पिता पुत्र में मनमुटाव होता है, क्योंकि शनि पुत्र है, सूर्य पिता है। ये जो लड़का है इसकी पिता से हो सकता है लड़ाई झगड़े होते रहें, या पिता के साथ आगे जाके लड़ाई झगड़े हों। ये दशा में दिक्कतें बढ़ती हैं, जब मतलब शनि की दशा होगी या सूर्य की दशा होगी या दोनों की दशा होगी, पिता पुत्र में बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, या एक दूसरे को कष्ट होता है। जब पिता को कष्ट होगा या पुत्र को कष्ट होगा, कष्ट का मतलब होता है कि इनको आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। जब पिता को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी या बेटे को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, ऐसा इसकी वजह से, ये दोष की वजह से होता है। और तो ऐसी कंडीशन में देखो जी, शास्त्रों में लिखा रखा है कि ऐसे लोगों को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए, मतलब घर से दूर जाना चाहिए। लड़के को या लड़का दूर चला जाए या पिता घर से दूर चला जाए। लेकिन चलो मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा, मैं अभी कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय कर लेना। और ये बाकी अब यहाँ पे शनि जो है ये चौथे घर का मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि है। चौथे घर को पहला घर माने 1 2 3 4 5 6, अपने घर से छठे घर में भी है। थोड़ा सा चौथे घर से दिक्कतें देगा भी, लेकिन फिर भी क्योंकि इस घर का मालिक यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, फिर भी शनि की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी इसको, मतलब माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो शनि की दशा में ये दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अब सवाल है कि यहाँ पे क्या किया जाए, ये लड़का, ये जो दोष है ख़त्म हो जाए। क्योंकि एक तो यहाँ पे जो पितृ दोष बना है और ये जो विष दोष बना है, और तो शनि के लिए लड़का देखो जी, एक तो शनि मंदिर जाना शुरू कर सकता है। और ये जो उपाय मैं अभी बताऊँगा ये खासकर दशा में जरूर करना है, जब ये दशा होती है उस समय, क्योंकि ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। आगे पीछे भी इनका असर रहता है। जैसे बड़ी दशा जिसकी थी ये लास्ट में है, छोटी दशा कभी चलेगी, छोटी दशा ये चलेगी देखो 34 से लेकर 37 तक। तो ये शनि, एक तो शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करे या सुना करे। दूसरा है शनि मंदिर खासकर शनिवार को माथा टेकने जाया करे, इससे दोष खत्म होगा। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य भी बैठा है। ऐसा नहीं कि सूर्य इसको बुरे फल देगा, क्योंकि कुछ मैंने फिर बोलूँ, अगर मान लो यहाँ पे शनि सूर्य बैठे जरूर है 9वें घर में, ये भी देखना पड़ता है कि ये किस घर में बैठे हैं। मान लो अगर हो सकता है किसी का यहाँ पे सूर्य बैठा हो 9वें घर में, वो नीच का बैठा हो, लेकिन ये सूर्य इसका 9वें घर में यहाँ पे चंद्रमा के घर में बैठा है। मित्र, चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। और सूर्य इस कुंडली में, सूर्य भी योग कारक है, जैसे चंद्रमा योग कारक है, सूर्य भी योग कारक है। और ये लग्नेश मंगल का मित्र है। सूर्य का अपना घर है ये 10वां घर। अब 10वां घर लड़के के कामकाज का है। कामकाज कैसा होगा, कौन सा कामकाज करेगा 10वां घर। 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए तो 10वें घर में नंबर लिखा है 5, सिंह राशि, मालिक सूर्य देखा जाएगा कि सूर्य अच्छा है या बुरा है। और सूर्य को एक तो 9वां घर, सूर्य इस घर का कारक भी है, मित्र की राशि है, चंद्रमा घर में बैठा है। तो काम का चला गया भाग्य घर में, पिता भाग्य घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि इसको मतलब काम, भाग्यवंशी कामकाज का अच्छा मिलेगा। और कौन सा कामकाज, सूर्य से जुड़ा कामकाज। सूर्य के जो काम होते हैं, जैसे कि ऐसे जो लोग होते हैं सरकारी नौकरी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं, और ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं। सूर्य के ये लड़का मतलब काम कर सकता है। अब सूर्य के काम कौन से आपको मैं लिख के भेज भी दूंगा। तो इसके अलावा पिता के लिए अच्छा है सूर्य, लेकिन थोड़ा सा शनि के साथ बैठा है, पिता से मनमुटाव भी होगा। और मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा सूर्य इसको, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ी सी गड़बड़ है कि सूर्य का चलत कुंडली में थोड़ा सा हिस्सा 8वें घर के ऊपर भी है। बाकी फिर भी सूर्य सामान्य मात्रा में अच्छे फल ही देगा। बस हाँ, ये दोष बना है थोड़ा सा, ये दोष के लिए मैंने बोला है शनि, क्योंकि ये दोष ये भी देखना पड़ता है कि किसकी वजह से बना है। यहाँ पे चंद्रमा और शनि की वजह से ये दोष नहीं बना, ये बना है शनि की वजह से। लेकिन ये यहाँ पे दोष भंग भी हो रहा है, क्योंकि इसी घर का मालिक चंद्रमा इसी घर में बैठा है। पितृदोष बना है जरूर, लेकिन ये भी देखना पड़ता है ये कम दोष है या ज़्यादा है। थोड़ा सा दोष है, मतलब ये दोष बना जरूर है, लेकिन इसका असर होगा थोड़ा सा कम मात्रा में, क्योंकि चंद्रमा इसी घर में बैठा है। अगर चंद्रमा यहाँ पे ना होता, ये दोष ज़्यादा लागू होता। तो चंद्रमा की मेहरबानी की वजह से ये दोष मतलब ज़्यादा लागू नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे शनि के लिए मैंने जो शनि के उपाय बोले वो लड़के ने करने हैं। अब ये लड़का चंद्रमा का जो रत्न है मोती भी धारण कर सकता है। इसको आप मोती भी इसका राइट हैंड की इस छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के मोती धारण करवा देना। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे।
अब 10वें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल भी देखो जो 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे सूर्य ग्रह बैठा है, सूर्य को अपना मानता है मित्र। और मंगल इस कुंडली में 10वें घर का सूर्य और मंगल जब भी 10वें घर में बैठते हैं, इनको यहाँ पे बल मिलता है, ये यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। और मंगल इस पूरी कुंडली का मालिक भी है, लग्नेश भी है। मंगल का अपना घर है, ये पहला घर जहाँ पे 8 लिखा है, वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। और पहला घर लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, ये चीज़ें मंगल से देखी जाएंगी। मंगल 10वें घर से चौथी दृष्टि से पहले घर को देख भी रहा है। मंगल के गुण से लड़के में पाए जाएंगे। मंगल की वजह से लड़का बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा। वृश्चिक लगन है, ऐसे जो लोग हैं ये क्रोधी भी होते हैं। ये लड़का क्रोधी भी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा, लेकिन ये ईमानदार होगा, न्याय प्रिय होगा, सिद्धांतवादी होगा, स्पष्टवादी होगा। और शरीर 10वें घर में मंगल जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे लोग जो हैं, मंगल क्योंकि साहस का कारक है, जिसमें साहस होता है, ऐसे ये लोग काम करते हैं। साहस किस में होता है? पुलिस के काम में साहस होता है, मिलिट्री के काम में साहस होता है, या सर्जन होगा, डॉक्टर हो गया, ऐसे लोग डॉक्टर सर्जन होते हैं। या मंगल के जो काम है, मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, भूमि से जुड़ा कोई काम हो गया, या और भी मंगल के जो काम है। मतलब ये लड़का अगर काम करना चाहता है, एक तो ये मंगल के जुड़ा भी काम कर सकता है, ये 10वें घर के मालिक सूर्य से जुड़ा भी काम कर सकता है। तो मंगल भाई इसके सरकारी नौकरी का भी योग दिखा रहा है। और ऐसे जो लोग हैं ये किसी के अधीन वैसे ज़रा काम करते नहीं, खुद का भी काम करते हैं, सेल्फ मेड मिलियनर होते हैं, अमीर होते हैं काफ़ी। तो मंगल इसका भाई बहुत अच्छा है। 10वें घर का मालिक सूर्य भी ठीक है। मंगल चौथी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, 7वें यहाँ पे, 8वें 5वें घर के ऊपर मित्र राशि है, संतान पढ़ाई के लिए अच्छा है। अब इसके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। और यहाँ पे देखो जी एक और बात है, मंगल 10वें घर में है, थोड़ा सा चलते में मंगल 9वें घर के ऊपर भी आ रहा है। शरीर 9वें घर के ऊपर आएगा तो मंगल इसको भाग्यशाली भी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा मंगल भी इसको। अब यहाँ पे गुरु की बात करूँ, गुरु एक तो बैठा है 12वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं, और ऊपर से बैठा है शुक्र की राशि में, और गुरु बैठा है राहु के नक्षत्र में। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला राहु के नक्षत्र में जो ग्रह बैठता है वो दिक्कतें जरूर पैदा करता है। तो गुरु एक तो 12वां घर हानि का घर है, शत्रु राशि, शुक्र की राशि है। लेकिन ऐसा नहीं कि गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा। अब गुरु मतलब सवाल है कि गुरु अच्छा है बुरा है। गुरु देखो जी सामान्य मात्रा में रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। गुरु पहले समझो किन घरों का मालिक है। गुरु का अपना घर है ये दूसरा घर, जहाँ पे 9 लिखा है, धनु राशि, मालिक गुरु। दूसरा घर धन जोड़ने का, परिवार, वाणी का है। और धन चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में। धन इसका गुरु खर्च कराएगा, धन की हानि होगी, धन खर्च। लेकिन ये 12वां घर विदेश का भी, धन विदेश, जहाँ तो ये लड़का अगर कोई विदेशी व्यापार करता है, जहाँ विदेश में जाता है, वहाँ से इसको धन भी आएगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु इस 5वें घर का मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु। 5वां घर संतान का, थोड़ी सी संतान संबंधी कोई चिंता होना। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें आना। ये गुरु की दशा में दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेंगी। लेकिन गुरु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। और गुरु क्योंकि 12वां खर्च का है, गुरु एक शुभ ग्रह है, देवता ग्रह है, शुभ कामों के ऊपर भी इसका खर्च होगा, मतलब धार्मिक कामों के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। और गुरु 12वें घर में इस लड़के को, और ऐसे मैंने जो लोग देखे हैं, जब भी गुरु 12वें घर में होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ज्योतिषी होते हैं, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, कमिस्ट होते हैं, ऐसे काम भी करते हैं जब गुरु 12वें घर में होता है। और ये विदेश के भी गुरु भी इसके विदेश के योग लेकर बैठे है। लेकिन और ऐसे जो योग हैं आध्यात्मिक होते हैं, योग शास्त्र हो गया, तंत्र आदि जो विद्याओं के जानकार होते हैं, गुप्त विद्या के जानकार भी बनाता है गुरु। गुरु की खासकर दशा में ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, मतलब गुरु की दशा में लड़का धार्मिक चीज़ें बढ़ जाएंगी इसकी। बाकी गुरु थोड़ा सा धन खर्च भी कराएगा इसका, और थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता होना। 8वें घर में बुध हम देख चुके हैं, क्योंकि अपने घर में बैठा है, कई चीज़ अच्छी देगा। और बुध इस 11वें घर का भी मालिक है, आमदनी। बुध भी दिखा रहा है कि अगर ये विदेश जाता है, वहाँ पे इसको इनकम अच्छी होगी। तो इसके हमने क्या क्या ग्रह देखे, मंगल देखा वो अच्छा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, सूर्य भी ठीक है, शनि थोड़ा सा दिक्कतें देगा, गुरु भी थोड़ा सा रल मिले फल देगा, बुध अच्छा है, शुक्र की वजह से पत्नी संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। और राहु इसका ज़्यादा खराब है, राहु की दशा में दिक्कतें बहुत सारी बढ़ेंगी। अब यहाँ पे देखो जी केतु बैठा है 11वें घर में, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था राहु बैठा है 5वें घर में, चलत में जा रहा है 4थे घर के ऊपर। ऐसे केतु है 11वें घर में, लेकिन केतु भी बड़ा हिस्सा चलत में है 10वें घर के ऊपर। तो केतु की दशा में भी थोड़ी सी काम काज में दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है, जिसकी एक तो उपाय देखो उसके ज़रूरी होते हैं जो हमारे ग्रह हैं खराब, जैसे इसका खराब है राहु, तो एक तो राहु के उपाय ज़रूरी हो चुके हैं।
और इसके अलावा यहाँ पे शनि की वजह से जो दोष बने, शनि के उपाय मैंने बोले हैं। और एक उसके उपाय जरूरी होते हैं जिसकी हमारे ऊपर होती है दशा, ताकि वो दशा वाला ग्रह की दशा अच्छी जाए। अब इसके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की है, तो शुक्र के उपाय मैंने बताए हैं। और बीच में छोटी दशा सूर्य की है, वो तो चलो अच्छा है। यहाँ पे देखो, दोबारा देख लो, बड़ी दशा है शुक्र की, शुक्र तो चलो अच्छे, उसके मैंने वो उपाय बता दिए, वो थोड़ा सा दिक्कतें देगा। बीच में जो छोटी दशा सूर्य की चली वो अच्छा है। सूर्य की चलेगी, चंद्रमा की दशा वो भी ठीक है क्योंकि अपने घर में बैठा है। मंगल की दशा चलेगी वो भी सही है, लेकिन राहु की जो दशा आएगी ये 20-10-28 ये दिक्कतें बढ़ेगी 31 तक। और इसके बाद गुरु की दशा, वो भी उसमें रले मिले फल मिलेंगे। शनि, हाँ शनि की दशा में मैंने बोला, जैसे शनि की दशा में भी दिक्कत। अब ये दशा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मतलब ये आप नोट कर लो, ये लड़के को जिसकी दशा होगी उसके उपाय करवा देना। जैसे मान लो इसके ऊपर जब राहु की दशा चलेगी तो राहु के जो पाठ है, राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। राहु की दशा खत्म होने के बाद पाठ छोड़ दे। जब गुरु की दशा चलेगी 10-31 में, तो गुरु के जो पाठ है वो शुरू कर देगा, गुरु कवच, गुरु स्रोत। तो गुरु की दशा के बाद पाठ छोड़ देने। जब शनि की दशा आएगी तो शनि के मंत्र सिद्ध कर ले, शनि मंदिर जाना शुरू कर दे, शनि का व्रत रखे। मतलब दशा वाले ग्रह के हिसाब से उपाय इसको करवाने हैं, ये आप नोट कर लो। बाकी जो वैसे उपाय करने हैं, अभी शुक्र के तो उपाय जो मैंने बोले हैं, शुक्र कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करें सुबह शाम, माता लक्ष्मी जी का मंत्र कर ले, व्रत इसकी मर्जी है। शुक्र का दान करे शुक्रवार को, राहु का दान करे जरूर, राहु के लिए शिव जी की पूजा वासना करे, शनि चालीसा पढ़ा करे, शनि मंदिर जाया करे। और बाकी मंगल के उपाय अभी जरूरत नहीं है, चंद्रमा के उपाय रहने दे, सूर्य की दशा उसके उपाय चाहे रहने दे। गुरु के उपाय गुरु की दशा में करने हैं, जो पाठ मैंने बोले हैं। राहु के पाठ राहु की दशा में करने हैं। और बुध के उपाय भी जब बुध की कभी दशा चलेगी उसमें करने हैं। रतन इसको मोती आप दान करा सकते हैं, मंगल का रहने देना क्योंकि मंगल छठे घर का भी मालिक है। बाकी देखो जी, एक बार दोबारा आपके सवाल देख लेता हूँ क्योंकि सभी चीज़ें बता पानी मुश्किल होती हैं कुंडली में। जैसे मैंने बोला शुक्र की दशा कैसी है, इस दशा में अभी बहुत शुक्र के उपाय कराओ। शुक्र की वजह से जो दिक्कत मैंने बोला विवाह में दिक्कत आएगी। उपाय मैंने आपको बता दिए हैं, कौन से ग्रह कमज़ोर हैं। राहु इसका ज़्यादा ख़राब है, शनि भी थोड़ा सा है। शनि की वजह से दिक्कत आना, माता मकान वाहन इन संबंधी दिक्कतें आना। राहु भी इसको माता मकान वाहन में दिक्कतें पैदा करेगा। सरकारी नौकरी के काफ़ी इसके योग हैं। विदेश के बड़े लेवल पे योग हैं भाई। बच्चों में बच्चे को कौन से रत्न, पन्ना दर्न, मोती दर्न करा देना खाली, और इसको रत्न दान मत कराना कोई। मान के दान करने से पिता से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, तो मान के दान मत कराना। शादी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शादी का योग तो अभी शुक्र की दशा है, तो शादी के तो योग अभी हैं ही। बाकी जिससे विवाह करना भाई कुंडली मिलान जरूर कर लेना, क्योंकि विवाह में दिक्कत आने का योग काफ़ी है, क्योंकि शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में बैठा है। लड़की की कुंडली जरूर चेक कर लेना, उसका साथ में घर का मालिक अच्छा हो। विवाह में दिक्कत जरूर आएगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें बढ़ेंगी। पैसा प्रॉपर्टी, विदेश के इसके बहुत सारे योग हैं कुंडली में, अगर विदेश जाएगा उसको फ़ायदा भी होगा। और आपने लिखा BCom कर रहा है, MBA करवाई जाए। जो बुध होता है, बुध से देखा जाता है CA। बुध अगर 10वें घर में बैठा हुआ, ऐसे लोग CA करते हैं, CA में सफल भी होते हैं। इसका बुध 8वें घर में बैठा है, अस्त भी है, 60 डिग्री का है। MBA ये काफ़ी बारीकी में देखना पड़ता है, कई बार दशमांश कुंडली भी देखनी पड़ती है इसके लिए। बाकी देखो जी, इसकी हाँ एक अष्टम डया चल रही है, चंद्रमा कर्क राशि में अष्टम डया भी अगले महीने में इसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसको काफ़ी राहत मिलेगी। और दोष मुझे ये सबसे बड़ा दोष यही लगा है, जो पित्तर दोष बना हुआ है इसका। ये पित्तर स्रोत का पाठ भी लिख लो आप, पित्तर स्रोत का पाठ भी लड़का पढ़ लिया करे। अगर आपको लगता है कि अभी कुछ पाठ ज़्यादा नहीं कर सकता, आगे चाहे उसको शुरू करवा देना पित्तर स्रोत का पाठ, उससे भी दोष खत्म होता है। इसके अलावा देखो जी, फिर भी आप अगर आपको लगे कि अभी भी कुछ पूछना है, आप मुझे चाहे कॉल करके पूछ लेना, अपने सवाल लिख के कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके देखो जी, कुंडली में मतलब पूरी कुंडली अगर जोड़ निकालूँ कुंडली में, एक तो इसको थोड़ी सी विवाह में दिक्कतें जरूर आएगी। बाकी काम काज के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग हैं, विदेश के बड़े लेवल पे योग हैं, फ़ायदा भी होगा विदेश में जाने से। और राहु थोड़ा सा दिक्कतें अपनी दशा में देगा। राहु की दशा में माता मकान वाहन ज़मीन जायदाद संबंधी दिक्कतें आना, काम काज में दिक्कतें आना, वो समय थोड़ा सा ख़राब होगा इसका।
हाँ, अगर राहु की दशा में राहु के उपाय करेगा फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। और शनि की वैसे ये जो दोष बने पित्तर दोष, शनि के मंदिर लेके जाओ, ये दोष खत्म होगा अपने आप, इसकी किस्मत साथ देगी, भाग्य जरा साथ देगा। और शनि चालसा पड़ा करे रात को या सुना करे। मोती धरना आप करवा सकते हैं इसको। मंगल वैसे है तो अच्छा, लेकिन ये छठे घर का भी मालक है, वैसे छठे घर का ज़रा दोष लगता नहीं, फिर भी इसको मंगल का मूंगा धरना आप मत कराना। और गुरु भी मैंने देखा चलते में थोड़ा सा ये भी 11वें घर के ऊपर है, मतलब गुरु भी, बस ये दिक्कत यही है कि राहु के नक्षत्र में बैठा है। अगर राहु के नक्षत्र में ना होता गुरु मतलब ज़्यादा बुरे फल ना देता, बस राहु की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा।